वो साफ साफ दिखा। जाति और पार्टी दोनों को पहले अलग कर करके जनता ने पहले अपना निर्णय लेना चाहा कि हम आक्रोश है, आक्रोश करते हैं। तो सुगम जो रास्ता उनको समझ में आया, जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, उस रास्ते को जनता ने चुन लिया। ये सामयिक निर्णय है। इस तरह के निर्णय कभी कभी चुनाव में आए भी हैं, बाद में जाकर के जनता अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से जाती है। और जहां लगता है कि हमने कोई अपनी नीतियों में कहीं चूक की है, हालांकि हम लोगों ने बेहतर किया, लेकिन और अगर बेहतर करने की आवश्यकता होगा तो उस पर। बांकीपुर का परिणाम आ चुका है। वंशराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनाव में बाजी मार चुके हैं, तो बीजेपी की करारी हार हुई। तो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद तीसरे स्थान पर है। इस संबंध में राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से बात करने की कोशिश की, तो शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जनसुराज की जो जीत है उनकी जीत नहीं, ये बीजेपी की अहंकार की हार है। और आरजेडी वहाँ पे हारी नहीं है। आरजेडी के वोटरों में काफ़ी गुस्सा था, नाराज़ थे वो, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी फेक इनकाउंटर हो रहा था, जिस तरीके से जेनजी के साथ, देश के बच्चों के साथ जिस तरीके से आक्रोश, जिस तरीके से कुचला जा रहा था, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, जिससे लोगों में काफ़ी गुस्सा था। तो लोगों ने जो बीजेपी को सबक सिखाने के लिए ये रास्ते चुने हैं। वैसे आरजेडी का ज़मीन खिसका नहीं है। आरजेडी से अगर कोई गलती हुई हो तो हम आत्ममंथन करेंगे। आरजेडी अपने विचारों में और संगठन में कई बदलाव करेंगे, जो ज़रूरी होगा वो कदम उठाएंगे। लेकिन जनता का जो जनमत आया है उसे हम स्वीकार करते हैं। आरजेडी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेगी और ये कोई जो जीत हुई है प्रशांत किशोर के, ये जीत उनके जीत नहीं है। कुछ दिन पहले जो मुख्य चुनाव हुआ था उसमें वही पार्टी अपनी जमानत भी पूरे बिहार में नहीं बचा पाई थी। तो इस जीत से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये जीत बीजेपी की अहंकार की हार है। परिणाम अंतिम चरण में आते जा रहा है। रुझान इस बात के प्रतीक हैं कि जनता का जो आक्रोश था सत्ता के खिलाफ, वो साफ साफ दिखा। जाति और पार्टी दोनों को पहले अलग कर करके जनता ने पहले अपना निर्णय लेना चाहा कि हम आक्रोश जो है, आक्रोश प्रकट करें। जनता का निर्णय है, हम सैल्यूट करेंगे। एक बड़ा सवाल था जनता के बीच में कि माथा का घाव भी है और पैर का घाव भी है। तो पहले जनता ने माथे के घाव को ठीक करने का निर्णय लिया। कष्ट ज़्यादा दे रहा था, जवाब उनको देना था। तो सुगम जो रास्ता उनको समझ में आया, जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, उस रास्ते को जनता ने चुन लिया। ये सामयिक निर्णय है। इस तरह के निर्णय कभी कभी कुछ चुनाव में आए भी हैं, बाद में जाकर के जनता अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से जाती है। लेकिन चूंकि तत्कालिक था, आक्रोश भी तत्कालिक था, उस आक्रोश को जनता की समझ इसी दिशा में था, इसलिए जनता ने इस दिशा में निर्णय लिया। ये पीके की जीत मानते हैं आप, या फिर ये बीजेपी की अहंकार की हार? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार है। मैं किसी ने कोई रिवॉल्यूशन पैदा नहीं किया कि वो जीत गया, कोई विकास नहीं किया कि वो जीत गया। जीता इसलिए कि आक्रोश प्रकट करने वाले आवाम जो मतदाता हैं, उनको लगा कि हम इसी को जिता सकते हैं, तो उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया। हम जनता के निर्णय को स्वागत भी करते हैं। हम अपने अंदर कमियों को फिर से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। नैतिक जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। नैतिक कर्तव्य निर्वहन करने की जरूरत है, वह भी की जाएगी। संगठन को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में काम होगी। जन सरकार जन उद्देश्य का संगठन, यह लक्ष्य होगा। और जहां लगता है कि हमने कोई अपनी नीतियों में कहीं चूक की है, हालांकि हम लोगों ने बेहतर किया, लेकिन और अगर बेहतर करने की आवश्यकता होगा तो उस पर काम करेंगे। तीसरा विकल्प तो नहीं खुल रहा बिहार में? देखिए, कई निर्दलीय जीत जाते हैं, इसका मतलब कोई विकल्प नहीं होता है। वो हमने कहा सामयिक निर्णय है।
तत्कालिक हैं, इसके असर आने वाले चुनाव से कोई लेना देना नहीं। एक प्रश्न रहता है, एक आदमी कोई एमपी बन जाता है निर्दलीय, 2 से 3 तो एक आदमी निर्दलीय बन जाता है एमपी। 2025 के चुनाव में तो जमानतों नहीं बचा पाया लोग, यह भी देखा है लोगों ने। कभी संजोग होता है, कभी कभी किसी जिस डाल पे कौवा बैठता है वो डाल टूट जाता है, तो कौवा को नहीं समझना चाहिए कि मेरे वजन से ये डाल टूट गया।